नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ मैंने आप सभी के जो कमेंट्स आए हैं उनके बिहाफ पे 7 स्टॉक्स पिक करे हैं जिनमें कल लिटरली एक्शन हो सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला स्टॉक है वेदांता। इसके क्वार्टरली अर्निंग्स आनी है कल के सेशन में। कोई भी मेरे पास इस समय प्रीव्यू तो नहीं है कि कैसे नंबर्स आएंगे कैसे नहीं आएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कल ओपन मार्केट में आप सभी के साथ इसका प्रीव्यू शेयर कर दूं। बट एक चीज जो इसके निवेशक हमेशा चाहते हैं वेदांता से, डिविडेंड। तो डिविडेंड नहीं आने वाला है कल रिजल्ट्स में, क्योंकि डिविडेंड को लेकर बोर्ड ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करी है। ठीक है, ये क्लियर आपको बता देता हूं। वेदांता को टेक्निकली आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं कि कैसा दिख रहा है वेदांता का चार्ट पैटर्न और आगे चलकर कैसे एक्शन रह सकता है। तो कल अर्निंग्स आनी है, तो पहले तो वही सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है। अर्निंग्स हमें डिसाइड करवाएगी भाई इसमें लॉन्ग रहना है, शॉर्ट रहना है, निकलना है, ऐड करना है, वो सब तो कल पता चलेगा। अभी स्टॉक एक रेंज प्ले कर रहा है 288 290, नीचे में 270 265। स्टॉक अभी रेंज के ऊपरी भाग पर है, तो मुझे लगता है आप प्रॉफिट बुक करिए। रिजल्ट्स कल है, रिजल्ट्स के पहले आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। स्टॉक नीचे में 270 268 पे आता है खरीदो, ऊपर में 285 87 पे बेचो, रेंज के अकॉर्डिंग। रेंज ब्रेक करेगा तो कल रेंज ब्रेक करेगा, मेरे लिए वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कल रिजल्ट्स के दम पर रेंज ब्रेक होगी और ब्रेक होने तो कल कुछ भी हो जाए। वैसे तो कल आफ्टर मार्केट नंबर आएंगे, तो परसों मींस मंडे को कुछ भी हो जाए मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। मैं ट्यूसडे को ही फैसला लूंगा मुझे खरीदना है बेचना है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने आपके साथ व्यू शेयर करा। नीचे 265 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर 288 87 मार्च मंथ से तो भैया रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। जब तक वो पार नहीं करेगा 290 क्लोजिंग बेसिस पे, मैं इस स्टॉक को लेकर अभी ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, बाकी नेगेटिव भी नहीं हूं। नीचे में खरीदना ये हमें पूरा सेट है, डिसाइडेड है। उज्जीवन फाइनेंस, इस स्टॉक को लेकर भी कुछ लोगों के कमेंट्स हैं और उज्जीवन फाइनेंस के स्टॉक को भी एक बार देख लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक का नाम है। अर्निंग्स आज के सेशन में आती हुई दिखी है। आई थिंक इसकी एक बार अर्निंग्स भी मैं चेक कर लेता हूं, अगर मुझे अर्निंग्स दिख जाएंगी तो। नंबर्स आए हैं आज वैसे तो इस स्टॉक के। सिंपल सी भाषा में बताता हूं मैं आपको। कंपनी की बात करें तो इंटरेस्ट लगभग कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 127 करोड़ से बढ़कर 310 करोड़ का आया है। अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। जीएनपीए 3.64% से घटकर 2.88% पे अच्छा है। एनएनपीए तो बिल्कुल खत्म हो गया और पहले भी नहीं था, दैट मींस कुछ एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, 50 पैसे पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। और इंटरेस्ट की बात करें तो 818 करोड़ से बढ़कर 1185 करोड़ की अर्निंग होती हुई दिखी है इंटरेस्ट की। रिकवरी सीन एट 19.3 मिलियन रुपीज। तो नंबर्स तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, कोई इशू नहीं दिख रहा है। और टेक्निकल बेसिस पे बहुत तंगड़ा दिख रहा है ये स्टॉक। लगभग इस स्टॉक का भाव मार्च 20 को 23 रुपए का था, जो कि अभी 29 रुपए पे आ गया है और बिना किसी डिप के स्टॉक भागे जा रहा है। जिसके पास है बने रहो, जिस पे नहीं है डिप मिले कोई भी, और डिप ज्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिप मिल जाए 27 रुपए 50 पैसे तक की, 28 रुपए की, खरीदो। स्टॉप लॉस बनेगा 26 रुपए 50 पैसे का, यानी 26 रुपए 50 पैसे के जितने पास मिले उतना आपके लिए अच्छा है। खरीद के बैठे रहो और जिसके पास है उसका 26 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जीवन का जिसने कमेंट करा है, बहुत ही लिटरली आपने अच्छा कमेंट करा है, बहुत ही अच्छा स्टॉक दिखा है। आपके चक्कर में हमें भी ऐसे स्टॉक देखने को मिलते हैं। टाटा केमिकल की बात करें तो नंबर्स अच्छे आए थे, स्टॉक ऊपर खुला लेकिन अचानक नीचे आ गया था, समझ में नहीं आया। हालांकि दोबारा स्टॉक उन्हीं लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। 3 महीने से कुछ नहीं हो रहा, 6 महीने से कुछ नहीं हो रहा, 1 साल की बात करें तो स्टॉक ऊपर 1200 का भाव दिखा के नीचे आ गया था अराउंड 906 रुपीज तक, और उसके बाद रेंज प्ले हो रही है। ऊपर में 1000 रुपए तक आ जाता है स्टॉक, फिर नीचे आ जाता है। और निचला हिस्सा 930-40 का है और ऊपर का है 1000 रुपए का। एग्जैक्टली लेवल्स बीच में फंसा हुआ है। अभी कुछ ना करे तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म पर्पस से सुपर स्टॉक है, बने रहने की राय होगी। बट अभी शॉर्ट टर्म में फ्रेश बाइंग या फिर एंट्री या एग्जिट दोनों ही अवॉइड करें, ये मेरा व्यू होगा। नेक्स्ट है JNK बैंक, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अगर JNK बैंक की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से स्टॉक भागा भी काफी ज्यादा है। देखेंगे आप तो 25-26 रुपए पे स्टॉक ट्रेड करता था जून 2022 में, वहां से डबल से भी ज्यादा हो गया स्टॉक। और मोस्टली PSU बैंकिंग डबल हुए हैं, PSU बैंक स्टॉक। इन लेवल्स पे मुझे लगता है अगर आपके पास है तो आप होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप लगभग 50 रुपए के समथिंग का, और स्टॉक में बने रहे। ऊपर में अगर आपको 62 रुपए के लेवल्स के आसपास दिखता है तो वहां प्रॉफिट बुक करना होगा, क्योंकि 63-62 रुपए पे एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, बहुत दूर दूर दिखेंगे, सॉरी डबल टॉप। अभी रिसेंटली स्टॉक ने 3 मई को 62 का लेवल लगाया, 55 पे आ गया। उससे पहले आप देखेंगे तो 14 दिसंबर 2022 को भी 62 का लेवल लगाया था, वहां से भी नीचे आ गया था। तो मुझे लगता है 62 एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है, उसके नीचे ही आ जाता है वापस। तो 60-62 के आसपास प्रॉफिट बुक करें, ये राय होगी। HDFC बैंक एंड HDFC MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग है, कल क्या होगा इस तरीके का कमेंट था। तो देखिए इनमें आधे % से वेटेज कम होने की उम्मीद से ये स्टॉक ऑलरेडी 5-5% क्रैश हो गए थे। अगर आधे % वेटेज कम होता है तो एक शार्प रिएक्शन
छोटे समय के लिए आ सकता है और हो सकता है ना भी आए क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट हो गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है अगर 1% से वेटेज कम हुआ तो फिर बड़ी पिटाई पड़ सकती है दोबारा से, और अगर वेटेज कम नहीं हुआ जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है तो फिर इसमें तेजी भी आ सकती है। तो स्टॉक आपके पास है एचडीएफसी हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम दोनों पे बहुत बुलिश हैं, स्पेशली एचडीएफसी बैंक पे, क्योंकि आगे चलकर एचडीएफसी तो खत्म ही हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक ही रह जाना है, मर्जर हो चुका है आपको पता ही है। तो एचडीएफसी बैंक जिसके पास भी है बने रहिए, फ्रेश हैंड लेना चाहते हैं ले लीजिए, ये सब इंडेक्स में रिबैलेंसिंग चलती रहेगी, इतना बड़ा स्टॉक है कुछ नहीं होने वाला, ऑलरेडी सारा बड़ा लोगों के पास ही है, बने रहने की राय है। नेक्स्ट डीवीज लैब, देखिए डीवीज लैब में शार्प फॉल आया था आज अचानक से, क्यों गिरा है ये स्टॉक, इसको लेकर कमेंट था, ये मेरे को रीजन नहीं मिला क्यों गिरा है। एट द एंड मुझे कुछ समझ में आया तो ये कि 3-4 फार्मा स्टॉक है जो एट द एंड शार्प करेक्शन में आए हैं, उनमें से एक लॉरस लैब भी है, आप इसको देखो, ये 328 से स्टॉक अचानक से 299 हो गया था, 328 से, आई थिंक मैं एक्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूँ, लो तो मुझे याद है 299 का लगाया है स्टॉक ने, लेकिन आपको मैं बता दूं ऊपर 334 से स्टॉक गिरा है आज और 299 का लो लगा दिया और क्लोजिंग हुई है 321 पे। सेम टू सेम डीवीज लैब में भी हुआ, बड़ी करेक्शन हुई और रिबाउंड भी हुआ है, नीचे से भी 100 पॉइंट ऊपर आ गया, आपने देखा शायद, आई थिंक वापस गिर गया है मुझे लगता है, बट रिबाउंड हुआ था स्टॉक डीवीज लैब भी। जी हाँ, देखते हैं, ये स्टॉक 3432 से गिरा, 3222 का लो लगाया और 3329 पे बंद हुआ, यानी 107 पॉइंट ये भी रिकवर हो गया। तो कुछ हुआ इनमें अचानक से, एट द एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ये लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी का थोड़ा सा असर पड़ता हुआ दिखा है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी लैब भी शेयर टूटा है अपने रिजल्ट्स के दम पर, तो वो उसी के चक्कर में गिरता हुआ दिखा है मे भी। नेक्स्ट स्टॉक है आपके लिए इन्फोसिस। अब इन्फोसिस की बात करें, इसका 1 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं एक भाई हमसे और एक लॉन्ग टर्म का, तो देखिए 1 महीने में मुझे लगता है टेक्निकली अभी वीक है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज से सुपर बुलिश रहना चाहिए, और कोई भी गिरावट 1220 या फिर उससे और नीचे आता है तो स्टॉक में लेने के मौके ही ढूंढने चाहिए आपको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।